क्या है क्वेश्चन? बिंदुओं -3, 10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है? तो हमें क्या निकालना है? M1 M2। हमने ये मान लो हमारा कोई P पॉइंट है और ये हमारा कोई Q पॉइंट है। इसके निर्देशांक क्या दे रखे हैं हमें? -3, 10 और इसके क्या दे रखे हैं हमें? 6, -8। अब जो कोई अन्य बिंदु R है वो -1, 6 किस अनुपात में विभाजित करता है? तो हम मान लेते हैं कि वो M1 M2 अनुपात में विभाजित करता है। हमें नहीं पता तो हम इसको मान लेते हैं कि ये M1 और M2 अनुपात में विभाजित कर लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे कि माना कि अनुपात M1 व M2 है। ठीक है, विभाजन सूत्र पता है क्या है हमारे पास? विभाजन सूत्र। अब यहां पर हम थोड़ा सा ये बात भी समझ लेंगे कि देखो हमारे पास विभाजन सूत्र में x की वैल्यू भी है और y की भी है। तो हम चाहे तो वो x बराबर ले सकते हैं, चाहे तो y बराबर, क्योंकि दोनों को दे रखा है। देखो ये x1 की वैल्यू है, ये y1 की वैल्यू है। ठीक है, ये x2 की वैल्यू है और ये y2 की वैल्यू, ये x की वैल्यू है और ये y की वैल्यू है। तो आप चाहे तो x वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, चाहो तो y वाला लगा सकते हो। तो मैं यहाँ पे x वाला लेके कर रहा हूं कि x बराबर क्या होता है विभाजन सूत्र? M1 x2 प्लस M2 x1 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, तो x बराबर M1 की वैल्यू क्या है निकालनी है, तो M1 ऐसा का ऐसा ही। ठीक है, अच्छा x की वैल्यू क्या है हमारे पास? यहाँ पे रख दें वैल्यू -1 रख दें। ठीक है, तो यहां पर हम क्या रख देंगे? -1। M1 की वैल्यू क्या है? M1 इंटू x2 की वैल्यू क्या है? 6 प्लस M2 की वैल्यू क्या है? M2 निकालनी है इंटू x1 की वैल्यू क्या है? -3 अपॉन M1 प्लस M2 ये निकालनी है। अब M1 M2 का जो गुणा है -1 के साथ हो जाएगा, बटे में है तो गुणा में चली जाएगी संख्या, तो क्या हो जाएगा? ये माइनस का है तो ये माइनस का और ये भी माइनस का। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा है तो चलो ऐसे कर लेते हैं, -1 M1 प्लस M2 बराबर। ठीक है, अब 6 का गुणा M1 में करेंगे तो 6 M1 आएगा प्लस, अच्छा प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस। तो 3 का गुणा M2 में करेंगे तो क्या आ जाएगा? 3 M2 आ जाएगा। अब माइनस का अंदर गुणा कर देंगे तो आ जाएगा -M1 प्लस माइनस M2 बराबर हमारे पास बचेगा 6 M1 माइनस 3 M2। M1 की संख्या एक इधर ले आएंगे और M2 वाली संख्या, तो यहां पर हमारे पास बचेगा -M1 और ये 6 M1 प्लस का है तो इधर आके का हो जाएगा? माइनस का 6 M1 बराबर माइनस का 3 M2 और ये माइनस का तो उधर जाके का हो जाएगा? प्लस का M2। ठीक है, -1 और -6 कितना हो जाएगा? -7 M1 बराबर, इधर 3 में से 1 जाएगा क्योंकि माइनस की बड़ी संख्या है, तो क्या बचेगा यहाँ पे? माइनस का 2 M2। ठीक है, अब M1 के बटे में M2 को ले आएंगे, अनुपात में निकालना है ना हमें, अनुपात ज्ञात करना है। तो M1 बटे M2, ठीक है, बराबर माइनस का 2 बटे माइनस का 7, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बस M1 बटे M2 बराबर 2 बटे 7। तो ये या इसको हम ऐसा लिख सकते हैं M1 अनुपात M2 है ना, M1 अनुपात M2 बराबर 2 अनुपात 7। तो ये M1 M2 का अनुपात क्या निकल के आया? 2 अनुपात 7। अर्थात ये जो निर्देशांक है वो हमें किस रूप में विभाजित करता है? 2 अनुपात 7। ठीक है, नोट कर लीजिए।